अन्हु फंतहू, और जिससे रसूल मना फरमाए उससे बाज रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रसूल जो तुम्हें अता करे वो ले लो, जिस काम का हुक्म तुम्हें दे उसे करो, और जिससे रसूल मना फरमाए उसे बाज रहो, वो काम ना करो। तो ये आयत करीमा ये समझ लीजिए हमारे लिए पैमाने हयात बन गई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम इस आयत करीमा में देखें, अब हमारे लिए एक उसूल बन गया, जो मुसलमान होगा, मुसलमान का काम ये नहीं जहां चाहा मुंह डाल दिया, जहां चाहा हाथ डाल दिया, नहीं। मुसलमानों के लिए तो ये है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज को खाने पीने पहनने उड़ने की इजाजत दी, बस हम वही कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब ये उर्से पाक मनाया जा रहा है। अब ये देखना है कि उर्से पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया कि नहीं मनाया। अब उर्स में क्या किया जाता है? उर्स में अल्लाह वालों के कब्रों की जियारत की जाती है, मजार की जियारत की जाती है, उस पर आकर के कुरान की तिलावत की जाती है, नात खानी मनकबत खानी की जाती है, कुरान खानी की जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर तो किए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो फिर इसकी इजाजत नहीं होगी। अब आप सुनिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिरके ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये उर्स मनाना शिर्क है। पहली बात तो उन्हें शिर्क का माना पता नहीं कि शिर्क किसे कहा जाता है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हम जब उर्स मनाते हैं तो कब्रों पर जाते हैं। अब हमें देखना यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की कब्र पर जाते थे कि नहीं जाते थे। तो एक हदीस पाक हमें मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फेल हमें मिलता है, काना यज़ूरु क़ुबूर अश-शुहदाई बि-उहद। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शुहदा यानी उन शहीदों की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे जो जंगे उहद, ग़ज़वे उहद में शहीद हुए। उनके मज़ारात पर सरकार तशरीफ ले जाते थे। उम्मतियों यार बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। तुम अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हो, है ना। अब ये उलमा जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ना गए, एक मर्तबा ना गए, ये उलमा जानते हैं। हो जाता है तो पास्ट कंटिन्यू का फायदा देता है। काना यज़ूरु क़ुबूर अश-शुहदाई बि-उहद। मैंने हदीस पाक में पढ़ा तो इस हदीस से मैंने ये इस्तिफादा किया, या रसूल अल्लाह आप एक मर्तबा ना गए। कोई कहने लगे कि सरकार एक मर्तबा गए, उसके बाद में आपने अपने पर्दा फरमाने से पहले इस काम को तर्क कर दिया था, इस काम को छोड़ दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यज़ूरु पर काना का कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा ना गए, बल्कि जब तक ज़ाहिरी हयात में, सारी ज़ाहिरी जिंदगी में रहे, अल्लाह के रसूल उहद के शहीदों की कब्रों पर तशरीफ ले जाते रहे। सुनना जानते हैं, पिछले बार की तरह जरा मोहब्बत से बोलो और सीधी बात है, यहाँ कोई भी सुभान अल्लाह भीख में नहीं मांगता है, क्योंकि जिसकी पाकी की बात हो रही है उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे वो तो समद है, अल्लाह समद, वो समद है, उसे किसी की जरूरत नहीं। बोलोगे मियाँ तुम्हारा फायदा है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान है ना। तो आप जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार मैं नुक्ता ये बताना चाहता हूँ कि सरकार शहीदों की कब्रों पर, मजारों पर जाते रहे, और सरकार है जो सरकार ने अपनी जबान से फरमाया हो। हर उस बात पर जवाब का फतवा दिया जाता है जिसको सरकार ने अपनी जबान से हो, या खुद सरकार ने वो काम किया हो, या सहाबा ने
सरकार के सामने वो काम किया हो और सरकार ने उस काम से मना ना किया हो। सुभान अल्लाह जिंदा। अब ये साबित हो गया। स्टेज वालों को मेरी तकरीर समझ में आ रही है, नीचे वालों को अगर बातों से फुर्सत मिले तब समझे ना। ना यही हो रही है, तू इधर को हट जा, तू इधर को हट जा। वाह वाह वाह। यहाँ मैं खड़ो होंगे, यहाँ मैं खड़ो होंगे। अरे मियाँ कहीं भी कोई खड़े हो जाओ, सरकार की बारगाह में हम लोग फकीर बन के आए हैं। सरकार की महफिल है, अगर चाहे सरकार तो तशरीफ ले आए, लेकिन अगर हम बादब नहीं रहेंगे तो फिर ये तवक्को ना रखें। बहरहाल मुझे अपनी बात करने से मतलब है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ आप जो मर्द हजरात बैठे हैं वो जरा हाथों को उठाकर, औरतों को इजाजत नहीं है, क्योंकि औरतों को तो नमाज में भी कानों तक हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। क्यों? कभी जाना हम मजहब इमाम आजम, मसलक इमाम आजम पर हैं, जिसको पहचान के लिए बरेली के शाह से याद किया जाता है मसलक आला हजरत। आला हजरत। कभी पूछा आलिमों से, कभी पूछा इन खुताबा से, कभी पूछा नुकाबा से कि हजरत मर्द यहाँ तक उठाते हैं और औरतें यहाँ तक उठाती हैं, आखिरकार बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? जैसे आजकल के लोग बराबर के घंटे लगा रहे हैं, तो यहाँ तक हाथ उठाने में औरतों के लिए बेपर्दगी का शक था कि बेपर्दगी हो सकती है। यहाँ तक हाथ उठाने में औरतों का मुकम्मल पर्दा रहा करता है, यानी नमाज में भी बेपर्दगी की इजाजत नहीं दी गई। हुक्म और चीज होता है, इजाजत और चीज होती है। इजाजत तक नहीं दी गई औरतों को। और औरतों को अगर औरत नमाज पढ़ रही हो, सामने से कोई गुजरे, तो औरत को ये जायज नहीं मर्दों की तरह के नमाज में मर्द अगर है और सामने से कोई गुजर रहा है, तो मर्द के लिए ये हुक्म है कि जोर से कोई कलमे तहमीद बोल दे या कलमे तस्मीह बोल दे, कि अल्लाह अकबर कह दे, कलमे तकबीर बोल दिया, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। लेकिन औरतों के लिए ये भी इजाजत नहीं कि अगर कोई सामने से गुजर रहा है तो औरत के लिए ये हुक्म है कि अपनी बाएं हथेली की पुश्त पर अपने दाहिने हाथ को यूं मारे। उस वक्त भी औरत को बोलने की इजाजत। बोलो, अब ये हमारे दानिश भाई ने कहा था कि ये औरतों का इत्माम ऐसे नहीं किया जाता। अगले जलसे में इंशाल्लाह आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे तो डर लगता है जब तक कमेटी थोड़ी छोटी होती है तब तक जलसा होता है, जब ज्यादा ही बड़ी हो जाती है ना तो तस्लीम आरिफ दिखाई देने लगते हैं। उर्सों में मैंने अक्सर देखा है, फिर तो तस्लीम आरिफ आएंगे, ताज गुड्डू आएगा, असलम साबरी आएगा, उसका भतीजा आएगा, उसका भांजा आएगा, उसका नवासा आएगा, पूरा खानदान आएगा। फिर उलमा मुफ्ती लोग दिखाई नहीं देंगे, फिर तो उनका फतवा भी दिखाई नहीं देगा कि ये कुरान व हदीस के अकॉर्डिंग क्या बताना चाह रहे हैं। तो अल्लाह करे ये कमेटी इतनी ही बड़ी रहे ताकि नबी का जलसा होता रहे। इस पर भी आमीन बोल दो यार, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज करना चाह रहा था, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए ओहद की कब्रों पर जाते थे। था पास्ट कंटिन्यू में लगाया जाता है, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में माजी इस्तिमरारी कहा करते हैं। और आगे इसी हदीस की तफसीर व तफसीर आगे बयान फरमा दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, और कब जाते थे? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल के शुरू में जाते थे। फयक़ूलु बिमा सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, और जाकर के वो हक के शहीदों को सलाम पेश किया करते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर जाते थे। अब अगर तुम्हें कोई मिले टांडे का, ए टोपे वाले भैये सुन लो मेरी बात, मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई सुन लो यार, सुन लो। फैजी साहब को तो सुनोगे ही, कम से कम अपने घर के इंसान को भी तो सुनना जानो। या सिर्फ सबके जहन में फैजी साहब है, माना उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े ही कद वालों को थोड़ी सुना जाता है, कभी कभी छोटे कद वालों को भी सुन लिया करो। परंपरा के लोग तो बड़े अच्छे हैं बहुत, और आसपास के भी लोग अच्छे होंगे जब परंपरा के लोग अच्छे हैं। ए इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह।
ये लीड टूट के चक्कर में मत लो ना। जब शैतान को लगता है कि जलसा कामयाब हो रहा है तो या तो किसी चुईया को भेज देता है बीच में, हाँ, या तो किसी के दिल में शरारत डाल देता है। तो ये लीड फीड छोड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल की बातें उम्मती हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार हर साल जाते थे शुहदाए उहद की कब्रों पर। अब ये बताओ हम उर्स में क्या करते हैं? हम भी तो अल्लाह वालों की कब्र पर जाते हैं। वाह वाह बोलो। सुभान लेकिन अल्लाह एक बात याद रखो, सुभान अल्लाह। औरतों के बारे में आला हजरत से पूछा गया, है आला हजरत ये बताइए औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं? बात तो दोनों कहनी चाहिए ना। औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं? तो आला हजरत ने फरमाया मुझसे ये पूछो कि जब औरत मज़ार पर जाने की नियत से घर से निकलती है तो अल्लाह और रसूल और फरिश्तों की कितनी लानतें उसके ऊपर बरसा करती हैं। और जो जायज है वो जायज रहेगा, किसी के नाजायज करने से काम जो वो नाजायज नहीं हो जाएगा। चाहे वो टांडे का रहने वाला हो, चाहे वो जोखनपुर का रहने वाला हो, चाहे वो गिरधरपुर का रहने वाला हो, चाहे वो बहेड़ी की सड़क वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला हो, अरे चाहे कहीं का भी हो, जो अल्लाह और रसूल ने जायज कर दिया वो जायज ही रहेगा। और सुन्नियों, हम लोग अगर हद से आगे बढ़ते हुए किसी नाजायज को जायज कर दें, करार दें, तो वो